ईरान इजराइल में तनाव बढ़ चुका है। ईरान के हमले के बाद इजराइल का पलटवार देखने को मिला है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजराइल का हमला ईरान पर किया गया और इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। तेहरान और इस्फहान में धमाकों की खबर आवाजें निकलकर सामने आई है। मध्य पूर्व में अब देखिए हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद अब इजराइल ने जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली लड़ाकू विमान इराकी हवाई क्षेत्र में होते हुए ईरान की ओर बढ़े, जबकि ईरान की राजधानी तेहरान और प्रमुख शहर इस्फहान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है कि उसने ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। देखिए यहाँ पर इजराइल भी मानता वो नजर आ रहा है कि उसकी ओर से हमले किए गए हैं। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर भी समुद्र की दिशा से आते प्रोजेक्टाइल देखे जाने की खबरें हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर टूटने के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य टकराव माना जा रहा। अमेरिका सहित कई देश हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं और संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। देखिए तमाम देश यहाँ पर बीच बचाव कहीं ना कहीं कर रहे हैं, नजरें टिकाए हुए हैं कि ज्यादा स्थिति गंभीर ना हो, लेकिन कुछ भी वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। असर कोई नहीं पड़ रहा इस चीज का। हमले लगातार जारी है और अब ये देखिए किस प्रकार से ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजराइल का बहुत बड़ा हमला हो चुका है। आदित्य बधावर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। आदित्य, ट्रंप की चेतावनी थी, ट्रंप ने कितना ज्यादा समझाया फोन पर, पहले भी लताड़ चुके हैं कि मत करो हमला, तुम्हारी वजह से चीजें ठीक नहीं हो पा रही है, लेकिन नेतन्याहू का रुख तो बिल्कुल साफ है कि तेहरान को तो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में काफी फूट आई है ट्रंप और नेतन्याहू में। एक फोन कॉल पे ट्रंप ने यहाँ तक की बात क्या की, रोशनी की इजराइल से सब नफरत करने लगे हैं। क्यों अगर ट्रंप ना होते तो नेतन्याहू अभी तक जेल में होते। इसी तरह की तमाम चीजें उन्होंने फोन पे कहीं, जो कि कुछ रिपोर्ट भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इजराइल भी अब कहीं ना कहीं अमेरिका से भी ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे भी नाखुश है, क्योंकि पूरी तरीके से ग्रीन लाइट नहीं मिल रही इजराइल को, नहीं तो वो और मेजर अटैक शुरू करे तेहरान पे। तो इसीलिए उसने अब नेतन्याहू ने ये मन बना लिया है कि ईरान के साथ युद्ध रोकने के मूड में वो है नहीं, और अब कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही खराब स्थिति मिडिल ईस्ट में निकल के आ रही है। देखिए इससे ये चीज तो होगा ना कि पहले जैसे डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हुई, देश में उनकी ही धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, सब लोग इस चीज को नकार रहे हैं, उसके फैसले के खिलाफ है। अब कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी वही चीज कर रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर है, रोकने को तैयार नहीं है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। तो फिर तो देश में सच में उनकी लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही खत्म होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल रोशनी, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जो स्थिति है इसमें काफी ज्यादा नाजुक है मिडिल ईस्ट की, और कहीं ना कहीं इजराइल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपना प्रेशर और इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका पे, कि अमेरिका भी दोबारा से ईरान के साथ लड़ाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप के दूसरे प्लान्स हैं, वो चाहते हैं कि निगोशिएशन हो ईरान के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान बोलता है कि जब तक इजराइल हिजबुल्लाह पर और लेबनान में अपने जो है अपने स्ट्राइक जो कर रहा है वो नहीं रोकेगा, तब तक कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो सकती। तो तीनों पार्टी यहाँ पर देखिए, जितने तीनों देश हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल, अब तीनों के कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हैं, डिसएग्रीमेंट हैं, और उसी की वजह से नतीजा ये हो रहा है कि युद्ध निरंतर चल रहा है। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए एक सिंपल लाइन ईरान की ओर से तो एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया ना कि जब तक तुम लेबनान को नहीं छोड़ोगे, उसे इस डील में शामिल नहीं कर लेते हो, उस पर हमले नहीं रोकते हो, तब तक तो कुछ भी संभव नहीं है। तो यही बात सिर्फ लगता है यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई सिर्फ इस पे हमला नहीं करने से यदि चीजें ठीक हो रही हैं तो क्यों नहीं ठीक करना है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं उनकी एक पॉलिसी डिसीजन जो क्लियर है कि ईरान के साथ उनको डायलॉग नहीं चाहते। और पहले भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि जब से ये सीज फायर थी तब भी कहीं ना कहीं इजराइल देख रहा था कि कब ईरान के साथ लड़ाई दोबारा शुरू करे। तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही साइड पे कहीं भी ये युद्ध रुकने की स्थिति नहीं दिखेगी।
रोशनी। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए नजरें बनाने की तो खबरें निकलकर सामने आ ही रही है कि सब लोग नजरें बनाए हुए हैं, ये देश वो देश, अमेरिका नजरें बनाए हुए, फोन कॉल कर रहा है, मना कर रहा है, पलटवार नहीं करने को लेकर कह रहा है, लेकिन हो उससे तो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको बता दें 7.8 तीव्र